नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज बात करने वाले हैं मायावती और आकाश की। क्या मायावती इस बार के चुनाव में आकाश के बगैर फिर से कुछ अलग करते हुए नजर आएंगी? क्योंकि जिस तरीके से आकाश आनंद राजनीति में आए थे और कहीं ना कहीं अपने बयानों की वजह से वो राजनीति से दूर तो जरूर हो गए, लेकिन मायावती का आगे का क्या प्लान होने वाला है? क्या आकाश की एंट्री फिर से मायावती अपनी पार्टी में कराएंगी या फिर किसी और को अपना उत्तराधिकारी भी बना सकती हैं? इन सभी बातों पर आज चर्चा करेंगे और हमारे साथ आश्रुति मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आने वाले दिनों में आश्रुति, आपको क्या लगता है कि मायावती ने जिस तरीके से आकाश आनंद को दरकिनार कर दिया और केवल एक छोटी सी गलती की वजह से, तो आपको क्या लगता है कि आकाश आनंद की फिर से एंट्री हो पाएगी? देखिए, पहली बात तो आकाश आनंद ने जो किया था वो छोटी गलती नहीं थी माही, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अगर आप भरी जनसभा में इस तरह से किसी भी दल पर, मैं केवल एक तरह से बीएसपी की नहीं बात करूंगी, कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, किसी भी दल पर अगर आप भरी जनसभा में खड़े होकर ये कहेंगे कि, और एक तरह से आप कहें तो आप सरकार पर सवाल उठा देंगे, आप आतंकवाद की तुलना कर देंगे, आप ये बोल देंगे कि अगर उनके उस तमाम पार्टी के कार्यकर्ता अगर दिखते तो मारपीट कर दी जाए, उनको जूतों चप्पलों से मारा जाए, तो मुझे लगता है ये बयान बेहद जहरीला है। बेहद एक तरह से कहें तो ऐसा विवादित बयान आकाश आनंद ने दिया था कि कहीं ना कहीं उन पर एक तरह से आप देखिए तो मुश्किलों का पहाड़ टूटना जो था वो जायज था। मायावती की प्लानिंग की बात करें तो मायावती अब आने वाले समय में आखिर किस तरह से बचे चरणों में, जो 2 चरण के अब जो चुनाव बचे हैं, आज का शाम तक संपन्न हो जाएगा, आज शाम तक एक तरह से कहे तो समीकरण साफ हो जाएगा कि अगर बहुजन समाज पार्टी, किस हद तक बहुजन समाज पार्टी को वोट मिले हैं और किस हद तक कौन से क्षेत्र में, कौन से राज्य में किसकी आप देखें तो पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो जीत हासिल करते हुए दिखाई देंगे। शाम तक हमें एक तरह से समीकरण मिलता दिखाई देगा। लेकिन आने वाले जो बचे अब 2 चरण हैं, इसमें कहीं ना कहीं मायावती को अपना एक तरह से आप समझे तो अपनी रणनीति को बदलना पड़ेगा, अपनी स्ट्रैटेजी को बदलना पड़ेगा, क्योंकि अगर मायावती अपनी स्ट्रैटेजी को नहीं बदलेंगी तो वो बीएसपी के लिए एक बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि आप देखिए कि बीएसपी का फ्रंट फेस ही इस वक्त मौजूद नहीं है, यानी मायावती ने इस वक्त खुद, जो आप कहें कि खुद एक तरह से उतर कर पार्टी की कमान वापस संभाली है। आकाश आनंद को, जिनके हाथों में एक तरह से आप देखें मायावती ने पूरी बहुजन समाज पार्टी की कमान जो सौंप दी थी वो आकाश आनंद के उन्होंने आकाश आनंद के हाथ से छीन ली। छीनने का कारण उनके वो बयान, और दूसरा कारण कि किस तरह से बहुजन समाज पार्टी एक तरह से आप देखें तो बॉयकॉट की स्थिति में कहीं ना कहीं आती है, हमें दिखाई दे रही थी। कयास इस प्रकार के भी लगाए जा रहे थे कि चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन होगा, यानी एएसपी के साथ गठबंधन किया जाएगा, लेकिन अभी तक भी मायावती ने इन तमाम कयासों पर कोई भी ऐसे औपचारिक मोहर नहीं लगाई है। तो कहीं ना कहीं मुद्दा इसी प्रकार उठता है कि आने वाले समय में अब देखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये होगा कि आखिर मायावती गठबंधन करेंगी तो किसके साथ करेंगे, और अगर नहीं करेंगे, अगर किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होगा तो क्या आकाश आनंद की वापसी होगी? क्योंकि अगर देखें आकाश आनंद की वापसी होती है तो कहीं ना कहीं मायावती को तमाम सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। आकाश आनंद की वापसी होगी तो बीजेपी भी सवाल पूछेगी, कांग्रेस भी सवाल पूछेगी, समाजवादी पार्टी भी सवाल पूछेगी, क्योंकि आप देखिए बीएसपी को इस समय एक तरह से बॉयकॉट करने की और एक तरह से आप देखें तो दरकिनार करने की तमाम कोशिशें की जा रही है। अगर मायावती यह निर्णय लेती है, आकाश आनंद की वापसी होती है, तो तमाम सवालों के जवाब मायावती को देने ही पड़ेंगे। बिल्कुल आश्रुति, लेकिन अभी आपने जैसे जिक्र किया कि आकाश आनंद की जो गलती थी वो इतनी बड़ी, बहुत बड़ी थी, लेकिन मुझे लगता है कि तमाम पार्टियों में आप देखेंगे अलग अलग नेता जिस तरीके से बयानबाजी करते हुए हैं, आप देखेंगे रमेश विदुड़ी, साध्वी प्रज्ञा या तमाम तरीके के वरुण गांधी, जिसको लेकर आपने अभी कुछ दिन पहले देखा बृजभूषण शरण सिंह किस तरीके से योगी के ऊपर लगातार हमला करते हुए नजर आते। तो ऐसे में ये कोई नई बात नहीं है कि आकाश आनंद ने उनके लिए क्या, जिस तरीके से, चाहे आकाश आनंद की बात हो चाहे पर अखिलेश यादव की बात कर लीजिए, कि वो जिस तरीके से मायावती के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि बी टीम के रूप में काम कर रही हैं और आकाश आनंद ने जो भी कहा वो सही कहा, उनको समर्थन देते हुए नजर आए, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रेशर में मायावती ने आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया। तो ये पूरा समीकरण अगर आप देखेंगी तो इसके पहले भी बहुत सारी बयानबाजियां हुई हैं, और जिस तरीके से अखिलेश यादव हमला करते हैं मायावती के ऊपर, तो आपका इस पर क्या कुछ कहना? देखिए, बिल्कुल एक बात हम स्पष्ट कर देते हैं, नेता राजनेताओं के बीच अगर आप देखें तो बयानबाजी का दौर एक बेहद आम है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल, मुद्दा जो आकाश आनंद से जुड़ा उठता ही है, क्योंकि आकाश आनंद अभी अभी राजनीति में उन्होंने एंट्री ली है। आप देखें कि अगर वो अभी अभी राजनीति में आए हैं, आते ही अगर वो इस तरह से बयान देने शुरू करेंगे, इस तरह से विवादित सिलसिलों के दौर में फंसते जाएंगे, तो उनके राजनीतिक करियर पे सबसे बड़ा सवाल खड़ा होगा। उनके राजनीतिक करियर पे सवाल खड़ा होगा तो बहुजन समाज पार्टी की राजनीति पे सवाल खड़ा हो जाएगा। तो इसी के चलते मुझे लगता है कहीं ना कहीं मायावती ने
जो निर्णय लिया है, मायावती का जो एक तरह से आप देखें, मायावती का जो एक डिसीजन सामने आया है, जो निर्णय सामने आया है, जिस तरह से औपचारिक तौर पे मायावती ने ये कहा कि आकाश आनंद अभी उतने मैच्योर नहीं है। उनका सीधा कहने का मतलब भी कहीं ना कहीं यही था कि आकाश आनंद ने अभी राजनीति में कदम रखा है। एक तरह से आप देखें कि राजनीति एक ऐसा रण है। श्रुति में रोकना चाहूंगी, क्या ये मैच्योरिटी का एक रीजन हो सकता है, या जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ब्लेम लगाया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रेशर में आकर ये काम कर रही है? देखिए, मायावती, मुझे ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी के प्रेशर में आकर कोई काम कर रही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात अगर आप देखें कि मायावती दलित वोटों के लिए, एक दलित चेहरों के लिए एक बड़ा चेहरा है, एक अहम चेहरा है। मतलब जब दलित वोटों को साधने की बात आती है तो सबसे अहम और प्रमुख चेहरा जो है वो मायावती का होता है। उत्तर प्रदेश के अगर आप समीकरण पे एक बार जाएं तो अगर आप देखें तो करीब करीब 22 से 23% दलित वोट्स आपको, दलित जनता, दलित वर्ग आपको उत्तर प्रदेश में दिखेगा। तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां दलितों को साधना सबसे बड़ा प्रयास रहता है, चाहे फिर वो बीजेपी के सामने हो, चाहे समाजवादी पार्टी के सामने हो, चाहे कांग्रेस के सामने हो। और उन्हीं दलित वोट को साधने की जो प्रक्रिया है उसमें मायावती हमेशा एक तरह से आप कहें तो एक्सेल कर जाती है, यानी मायावती हमेशा आप एक तरह से बोले तो जीत हासिल करती हैं। मायावती ने आप जिन्हें यानी अपने ही भतीजे को जब चुनावी मैदान में उतारा, एक तरह से कहें शायद वो उन्हें चुनावी मैदान में मैं तरह से बोलूं तो उतार भी देती औपचारिक तौर पे, लेकिन अगर मायावती ने बहुजन समाज पार्टी की कमान एक तरह से आकाश आनंद के हाथों में सौंपी थी तो उसके सौंपने के पीछे बड़ी वजह थी। पहली वजह यह कि उनका राजनीति में अभी सफर शुरू हुआ है तो उनके लिए एक अच्छा मौका होता। दूसरा, लोकसभा चुनाव में वो इस प्रकार के युवा नेता हैं, युवा चेहरे हैं, और उनकी कैपेबिलिटी पे, उनकी आप देखिए कि वो जिस तरह से आप देखिए जनसभाओं में एक तरह से रहते हैं, एक तरह से जिस प्रकार से उन्होंने जनसभाओं का समर्थन भी किया है, जनता का समर्थन भी किया, उनकी काबिलियत पर सवाल उठाने के लिए नहीं, मैं कभी भी ये मुद्दा नहीं हम उठाएंगे कि हम उनके काबिलियत पर सवाल उठाए, लेकिन जिस प्रकार से आकाश आनंद ने बयान दिया था उसके बाद से मायावती के लिए मुश्किलें कहीं ना कहीं हमें बढ़ती दिखाई दी भी हैं। ना केवल अखिलेश यादव बल्कि तमाम ऐसे नेता थे जिन्होंने उनका समर्थन भी किया जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़े होते हैं। लेकिन आप देखें कि अगर भरी जनसभा में खड़े होकर कोई युवा नया नेता आकर अगर इस प्रकार के बयान देता है, फिर चाहे वो कांग्रेस के लिए क्यों ना दे, बीजेपी के लिए दे, किसी भी तमाम पार्टी के लिए दे, तो कहीं ना कहीं आप देखें कि उस पार्टी के लिए, जो पार्टी अपना वर्चस्व वापस जमाने की कोशिश कर रही है, जिस पार्टी के पांव जो थे वो डगमगा गए थे, वो पार्टी अब एक बार फिर से अपने पांव को स्थिर करने की कोशिश कर रही है। उसी स्थिरता के एक तरह से आप देखिए, उसी स्थिरता के दौर में अगर कहीं ना कहीं कोई भी ऐसा नेता आके ऐसे कोई बयान देता है तो क्या विपक्षी दल एक तरह से सवाल नहीं खड़े करेंगे? अगर यहाँ पे बीजेपी की जगह ना कांग्रेस होती फिर क्या होता? राहुल गांधी तब भी एक तरह से सवाल उठाते ही ना आकाश आनंद पे, प्रियंका गांधी उठाती, सोनिया गांधी उठाती। तो ये देखिए राजनीति है, राजनीति में इस प्रकार से, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि नेता राजनेताओं का बयानबाजी का दौर चलता रहता है, तो ये बयानबाजी हमें आगे भी देखने को मिलेगी, चाहे लोकसभा चुनाव खत्म ही क्यों ना हो जाए। और सबसे बड़ा मुद्दा ये कि उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव है, गठबंधन होता है तो बदलाव होगा। जी बिल्कुल। आश्रुति, मेरा एक छोटा सा और सवाल रहेगा कि क्या आकाश आनंद जिस तरीके से अगर पार्टी में वापस नहीं आते हैं तो क्या मायावती आजाद का साथ लेते हुए नजर आएंगी? देखिए, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है, कहीं ना कहीं हम इस प्रकार पे देखिए हम कयास ही लगा सकते हैं, औपचारिक तौर पर हम अभी कोई भी बात नहीं कह सकते, कोई भी मुद्दा नहीं उठा सकते। इस प्रकार की खबरें जो हाल ही में अब सुर्खियों में बनी हुई हैं कि मायावती और चंद्रशेखर आजाद के बीच एक तरह से आप कहें तो छुप छुप के कुछ ना कुछ तो रणनीतिक तौर पर बातें चल रही हैं, मुद्दे चल रहे हैं। ऐसा हो भी सकता है कि अब अगले चरण के मतदान से पहले कहीं ना कहीं मायावती ये बड़ा ऐलान कर दें कि वो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के साथ गठबंधन कर रही है। लेकिन अगर गठबंधन होता है तो आप देखिए आकाश आनंद के लिए मुसीबतों का पहाड़ ऐसा टूटेगा कि उनकी वापसी बीएसपी में मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आकाश आनंद और चंद्रशेखर आजाद के बीच की तल्खियों से हम सब वाकिफ हैं। किस तरह से आकाश आनंद ने हाल ही के समय से लगातार चंद्रशेखर आजाद पर जो बयान भी दिए थे, जिस प्रकार के विवादित बयान गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी चंद्रशेखर आजाद का एक जो आप कहें कि बहन जी करके जो उनका एक दिल जो जुड़ा हुआ है मायावती के साथ, उसी दिल के चलते, मुझे लगता है वही भावनाओं के चलते कहीं ना कहीं मायावती आने वाले समय में ऐसा कदम उठा सकती है। अगर उठाती हैं तो आप देखें तमाम दलों के लिए मुसीबतों की एक तरह से हम समझने का प्रयास करें तो मुसीबतों में तमाम दल जो है वो फंस सकते हैं। और सबसे ज्यादा जिस दल को सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ता हमें दिखाई देगा वो समाजवादी पार्टी होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ कहीं ना कहीं गठबंधन करने के लिए बीएसपी के साथ एक तरह से पहले कयास चल रहे थे। फिर अखिलेश यादव ने हाथ बढ़ाया था जिस चुनाव से पहले, इन लोकसभा चुनाव के पूरी समीकरण से पहले, कि बीएसपी और सपा का गठबंधन हो सके 2019 की तरह, लेकिन नहीं हुआ।
अब देखना यह है कि अगर मायावती गठबंधन करती है तो किस प्रकार से समीकरण बदलता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने तमाम जानकारी दी, लेकिन अखिलेश यादव जिस तरीके से बसपा में सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या आने वाले दिनों में वो आकाश को अपनी पार्टी में लेते हुए नजर आएंगे? अगर चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं मायावती के साथ आ जाते हैं तो मायावती की पार्टी जाहिर तौर पर ऊंचाइयों को छूते हुए नजर आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं आकाश आनंद के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। जिस तरीके से आपने उनकी तलखियों का जिक्र किया, वाकई में ये देखने को मिला था हमें बीच में, लेकिन अब क्या आने वाले दिनों में वो तीनों एक साथ काम करते हुए नजर आएंगे या फिर अलग अलग तरीके से अपनी अपनी राजनीति समीकरण बनाते नजर आ सकते हैं? फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनेगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।